रात का वक्त था। आसमां पर चमकता हुआ चंद एक पुरानी और डरावनी हवेली पर रोशनी डाल रहा था। हवेली छोटी सी पहाड़ी पर बनी हुई थी। उसकी दीवारें टूट फूट चुकी थी, खिड़कियां शीशों के बगैर थी और आसपास घनी धुंध फैली हुई थी। गांव के लोग इस जगह से दूर रहते थे क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ भूत रहता है। लेकिन एक रात एक छोटा सा बहादुर बोना आदमी अपनी लंबी हरी डंडी और लकड़ी की स्टिक के साथ हवेली के गेट पर पहुंच गया। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता तूफान और आलसी गधा बादशाह भी थे। बोना आदमी ने हिम्मत करके पुराना जंग लगा गटे खोला और तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर चले गए। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जो धूल और जालों से भरा हुआ था। छत से लटकता हुआ पुराना शंडेलियर हवा के साथ हल्की हल्की हिल रहा था और टूटे हुए झारोखून से चन्नी अंदर आ रही थी। माहौल खामोश और थोड़ा डरावना था। तीनों जब हॉलवे में आगे बढ़े तो अचानक एक जोर की आवाज गूंजी और दीवार पर एक हिलता हुआ साया नजर आया। उस वक्त सीढ़ियों के ऊपर से एक अजीब सी रोशनी भी चमकने लगी। बोना आदमी ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए और तीनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, उनके सामने एक सेफ चमकता हुआ भूत हवा में तैरता हुआ नजर आया। माहौल एक पल के लिए और भी डरावना हो गया, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद भूत फिसलकर जमीन पर गिर गया और उसकी सेफ चादर हट गई। तब पता चला कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक गांव वाला था जो लोगों को डराने के लिए भूत का लिबास पहनता था। हवेली में असल में कोई भूत नहीं था, बस एक पुरानी कहानी और लोगों का डर था जो इस जगह को डरावना बनाता था। जब सच्चाई सामने आई तो हवेली का माहौल बिल्कुल बदल गया। डर की जगह सुकून आ गया। बोना आदमी, उसका कुत्ता और गधा फिर आराम से हवेली से बाहर निकल गए। चन्नी रात में तीनों दोस्त वापस गांव की तरफ चल पड़े। अब हवेली उनके लिए डरावनी नहीं रही थी, बल्कि एक अजीब मगर यादगार एडवेंचर बन चुकी थी। शाम का समय था। हरी दाढ़ी वाला छोटा सा बोना अपनी लकड़ी की स्टिक लेकर गांव के बाहर खेत में घूम रहा था। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता तूफान और आलसी गधा बादशाह भी थे। अचानक उन्हें एक पुरानी और अजीब मशीन दिखाई दी। मशीन पर जंग लगा हुआ था, लेकिन कुछ बटन चमक रहे थे। बोने को जिज्ञासा हुई और उसने हिम्मत करके एक लाल बटन दबा दिया। जैसे ही बटन दबाया गया, मशीन जोर से हिलने लगी और चमकती रोशनी के साथ आसमान में एक टाइम पोर्टल खुल गया। तेज हवा चलने लगी और तीनों उस पोर्टल के अंदर खिंच गए। जब रोशनी खत्म हुई तो तीनों एक अजीब जगह पर खड़े थे। हर तरफ बड़े बड़े पत्थर, पुराने पेड़ और दूर एक ज्वालामुखी था। तभी एक डायनासोर उनके पास से गुजरा। बोना समझ गया कि वे स्टोन एज में आ गए हैं। थोड़ी देर बाद एक दोस्ताना डायनासोर उनके पास आया। बोना मजाक में उसकी पीठ पर बैठ गया और डायनासोर चलने लगा। तूफान खुशी से उसके साथ दौड़ रहा था, जबकि बादशाह पीछे धीरे धीरे चल रहा था। तभी अचानक आसमान में फिर से टाइम पोर्टल खुल गया। बोने ने जल्दी से तूफान और बादशाह को बुलाया और तीनों पोर्टल में कूद गए। अगले ही पल वे वापस अपने गांव के खेत में आ गए, लेकिन मशीन से धुआं निकल रहा था और वह पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उस रात बोना गांव वालों को अपनी डायनासोर वाली एडवेंचर कहानी सुना रहा था। तूफान डायनासोर की एक्टिंग कर रहा था और बादशाह आलस से रोर की आवाज निकाल रहा था। सब लोग हंस रहे थे और यह मजेदार एडवेंचर एक यादगार कहानी बन गया।